बच्चों का सोचना एवं सीखना। चिंतन, सोचना, थिंकिंग। सोचना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों ऑर्गेनिज्म में होती है। कागन एवं हेमन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को सोचना कहा जाता है। जोड़ तोड़ को क्या कहा जाता है? सोचना। सोचना के प्रकार: टाइप ऑफ थिंकिंग, सप्रांगण चिंतन, ह्यूरिस्टिक थिंकिंग और यथार्थवादी चिंतन सोचना, रियलिस्टिक थिंकिंग्स। रियलिस्टिक थिंकिंग्स, यथार्थवादी सोचना मतलब अभिसारी सोचना, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सृजनात्मक सोचना, क्रिएटिव थिंकिंग, आलोचनात्मक सोचना, इवेल्युएटिंग थिंकिंग। सोचने के विकास के उपाय: मेजरिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने छात्रों के सोचने की शक्ति को विकसित किया। इसके उपाय निम्नलिखित हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को किसी विषय पर अपना विचार व्यक्त करने की पूरी छूट दें। उन्हें अपने प्रभाव से उस अभिव्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को किसी विषय पाठ को समझकर तथा समझ के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करें। इससे छात्रों में यथार्थवादी सोच विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। छात्रों को शिक्षक द्वारा उचित स्नेह मिलना चाहिए। छात्रों को शिक्षक द्वारा उचित स्नेह मिलना चाहिए, जिससे छात्रों में दमनकारी प्रवृत्ति कम होती है और वे किसी विषय पर खुलकर सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। डी, चिंतन में सोचने के साधनों का काफ़ी महत्व होता है। इन साधनों में भाषा तथा संप्रत्यय अधिक महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों में उचित विकास एवं संप्रत्यय विकास का माहौल तैयार करें। ये बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड से ही सोचने के विकास के लिए पर्याप्त प्रेरणा देते रहना चाहिए। उन्हें तरह तरह के खिलौने से खेलने एवं मनोरंजक किताबें पढ़ने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। अब शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा में बालकों को ऐसे नए नए तथ्यों की जानकारी दे जो बालकों को सोचने के लिए उत्तेजित करें। जी, शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को वैज्ञानिक तरीकों से नए नए संप्रत्यय की ओर ध्यान आकर्षित करें, ताकि उनका चिंतन वास्तविकता पर आधारित हो सके एवं उचित विकास हो सके। बालकों में सोचने की प्रक्रिया निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है: तर्क के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना, अनुकरण के आधार पर सोचना, अनुकरण के आधार पर सीखना, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, कल्पना के आधार पर सोचना, प्रत्ययों के आधार पर सोचना, सीखना और अधिगम, लर्निंग। सार्टेन, नॉर्थ स्ट्रेजर तथा चैपमैन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। रीली एवं लेवियस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तनों को सीखना कहा जाता है। रीली तथा लेवियस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। बालक जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ करता है। पहले वह माँ के स्तन से दूध पीना सीखता है, तत्पश्चात वह ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। भूखे रहने पर वह रोना सीखता है ताकि माँ उसे दूध पिला दे, और बोतल द्वारा दूध पिलाए जाने पर वह निप्पल मुंह में कैसे ले यह सीखता है। थोर्नडाइक ने सीखने की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया है। नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया पशुओं में हो या मनुष्य में समान ढंग से होती है। सीखना क्रमोत्तर होता है, न कि सूझपूर्ण होता है। सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं होता।
सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं होता। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियमों का भी वर्णन किया। ये 3 महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता के नियम का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी अपने को किसी कार्य को करने के लिए तैयार समझता है तो वह बहुत शीघ्र कार्य करता है या सीख लेता है और उसे अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। तत्परता में कार्य करने की इच्छा नहीं है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे अवश्य बैठ जाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं सीख पाएगा। तत्परता ही बालक के अध्ययन को केंद्रित करने में सहायक होती है। बालक के अध्ययन को केंद्रित करने में क्या होती है? सहायक। तत्परता के नियम का अभिप्राय यह है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है। जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता और उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह जुझला जाता है और शीघ्र सीख भी नहीं पाता। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम में 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम में 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है तो इसे उसे संतोष होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाता तो इसे उसमें एनोइस उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता और उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो इसे भी उसमें खींच होती है। सीखने वाला व्यक्ति में संतोष, सेटिस्फैक्शन या खींच होना व्यक्ति की तत्परता पर निर्भर करता है। व्यक्ति की तत्परता पर निर्भर करता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से यह नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके शैक्षणिक महत्व इस प्रकार है। शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचि तथा क्षमता एप्टीट्यूड का मापन कर लेना चाहिए ताकि उनकी तत्परता का उन्हें सही ज्ञान हो। शिक्षकों के बालकों की तत्परता के अनुरूप शिक्षण देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बालकों में आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन अधिक होगा और वे विषय को ठीक ढंग से सीखकर लंबे समय तक उसे धारण किया करेंगे। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास के नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या अभ्यास न करने पर वह भूल जाती है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन, स्टिमुलस तथा अनुक्रिया, रिस्पॉन्स का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोकने से यह संबंध कमजोर पड़ जाता है या उसका विस्मरण हो जाता है। जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है। जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इसे उन्हें अनुपयोगी नियम, लॉ ऑफ डिसयूज कहा है। अभ्यास के नियम का शैक्षिक महत्व निम्नलिखित है। शिक्षकों को चाहिए कि वह छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक बार विषय या पाठ को दोहराने दे। इसमें छात्रों को जल्दबाजी नहीं बरतनी चाहिए। छात्र किसी सीखे गए विषय को अधिक दिनों तक याद रखें। इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों से बीच बीच में सीखे गए विषय को देखते रहने का सुझाव दें। शिक्षक को कक्षा में यह सचेत कर देना चाहिए। शिक्षक
शिक्षकों को कक्षा में यह सचेत कर देना चाहिए कि यदि छात्र सीखे गए विषय को बीच बीच में दोहराते नहीं रहेंगे तो उनका विस्मरण हो जाएगा। आलोचना। थोर्नडाइक अभ्यास के नियम में समझने में बल ने देकर यंत्रवत पुनरावृत्तियां अभ्यास पर बल दिया गया है। मानव जीवन में इस प्रकार की यंत्रवत पुनरावृत्ति नहीं मिलती। थोर्नडाइक ने इस कमी को दूर करने के लिए 1935 में लगभग उसने अभ्यास के नियम में संशोधन कर नियंत्रित अभ्यास का नियम प्रतिपादित किया। नियंत्रित अभ्यास की क्रिया में क्रिया की पुनरावृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने, विचारों को सचरिया सीखने के संकेतों का अनुसरण आदि सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और उनमें सुख और संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुखद फल प्राप्त होता है, उसे व्यक्ति नहीं दोहराता। उसे व्यक्ति नहीं दोहराता। प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसको कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संतोष असंतोष का नियम।